राज्य में प्रथम पर्याय निर्वाचन समाप्त होइছে एवं खूब कम दिन भितर राज्य द्वितीय पर्याय निर्वाचन हम आउ यही समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ओडिशा गस्तर अछंती एवं से ओडिशा रे कांग्रेस वर्तमान स्थिति एवं भविष्य को लेकिन कौन आकलन करुँचे से नहीं कनक न्यूज संपूर्ण विवरणी रखिए। सर आपको कनक न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। सर देखेंगे कि पहला कदम जैसे चुनाव खत्म हो चुका है उड़ीसा में, कुछ दिन के बाद दूसरा चरण का चुनाव स्टार्ट होगा। इस बीच में जितना सारे आपका जो दिल्ली से स्टार कैंपेनर थे उड़ीसा में कोई भी कैंपेनिंग करने के लिए आए नहीं। अभी तो शुरुआत हुआ है उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा का, क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्य में व्यस्त थे जहां चुनाव हुए हैं और ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। उड़ीसा का कोई इग्नोर नज़रअंदाज नहीं कर रहा। सर देखेंगे कि बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी उड़ीसा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह से लेके जेपी नड्डा से बोलिए अमित शाह से, बहुत सारे जो स्टॉलवर्ट है बीजेपी के वो सब उड़ीसा की कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए कैंपेनिंग स्टॉलवर्ट से नहीं होता है, कैंपेनिंग ज़मीनी स्तर पर होता है। हमारा संगठन ज़मीन पर क्या कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो संगठन है, ब्लॉक लेवल संगठन है, प्रदेश के स्तर पर जो संगठन है वो क्या कर रहा है। तो 1 2 4 3 4 स्टार कैंपेनर से कोई ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, माहौल बनता है, चर्चा बनती है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी और आप वो भी आके 1 महीना हो गया उड़ीसा में कैंप बना के रखे। नहीं, वो देखिए उनको वो आते रहते हैं, ये एक बड़ा हाइप करने में वो बड़े एक्सपर्ट है। और 10 लोग आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, रोड शो हो गया। ये कर्नाटक में भी इन्होंने ऐसा ही किया, तेलंगाना में भी ऐसा ही किया, हिमाचल में भी ऐसा ही किया। लोगों ने उसको कड़ा जवाब दिया ना। तो ज़मीनी स्तर पर हमारा कैंपेन चल रहा है, हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता व्यस्त हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार लगे हुए हैं, हमारा गारंटी कार्ड छप गया है, घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं उड़ीसा में, जैसा कि अलग अलग राज्यों में भी हमने पहुंचाया है। जहां तक लोकसभा का चुनाव है, अब तक 379 सीटों का चुनाव हो चुका है। पहले 4 फेजेस में 379 सीट हो चुका है, वहां हमें मेजॉरिटी मिल चुका है। पर उसके बावजूद हम कैंपेनिंग कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। अभी उड़ीसा बाकी है, पश्चिम बंगाल के कुछ सीट बाकी हैं, महाराष्ट्र की कुछ बाकी हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बाकी हैं। हम उसमें लगे हुए हैं। पर मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में बीजेपी हाफ। आप देखिए सर, जैसे बीजेडी बीजेपी की जो रिलेशनशिप को लेके जैसे बहुत सारी बात कहा जाता था, लेकिन जब अजय कुमार उड़ीसा का इंचार्ज बना है उसमें बहुत सारे कदम बोल लिए थे, कैसे लोगों के पास वो चीज़ पहुंचे। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे 2019 से लेकर 2024 तक जैसे बहुत सेंसिटिव बिल पार्लियामेंट में आया, बीजेडी उसको सपोर्ट किया। और खास करके आप देखेंगे कि क्या 2004 से लेकर 2014 से देखिए ना, 2014 से 2024 10 साल में किसान विरोधी बिल आए, बीजेडी ने समर्थन दिया। श्रमिक विरोधी बिल आया, बीजेडी ने समर्थन किया। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी आया, बीजेडी ने समर्थन दिया। गलत जीएसटी जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहा है, बीजेडी ने समर्थन किया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पैसा उनमें संशोधन लाया गया, बीजेडी ने समर्थन किया। बीजेडी तो बीजेपी का बी टीम है पार्लियामेंट में। इसके साथ साथ भी लेकिन जो स्टेटमेंट आना चाहिए लोगों को बीजेडी बीजेपी के रिलेशन को उजागर करने के लिए, एआईसीसी की तरफ से वैसे कुछ स्टेटमेंट आया नहीं। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, हमारे नेता कहते रहते हैं कि अगर आप दिल्ली में देखें 10 साल में सारा का सारा मामला बीजेपी और अरे बीजेडी ने एक बीजेपी उम्मीदवार को जिताया है राज्यसभा के चुनाव में। वो बीजेडी की वजह से तो बीजेपी मंत्रालय में मंत्री बना हुआ है। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो एक ही चेहरे के 2 पहलू हैं, एक ही। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है ना, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, नवीन बाबू को क्रिटिसाइज करते हैं, नवीन बाबू कुछ वीडियो निकालते हैं, ये क्या है? सब फ्रेंडली फाइटिंग है। असली बात यह है कि हमारी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन के खिलाफ है।
सर देखेंगे अभी चुनाव चल रहा है, उड़ीसा में राम और जगन्नाथ को लेके बहुत चर्चा है। हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। मेरे नाम में 2 राम है, जय राम, रामेश, दोनों राम है। और जगन्नाथ के नहीं, जय जगन्नाथ मैं रोज गीत गोविंद में सुनता हूँ, रघुनाथ पाणिग्रह का रोज मैं सुनता हूँ। अभी नहीं, 25 साल से मैं सुन रहा हूँ रघुनाथ पाणिग्रह गीत गोविंद में रोज सुनता हूँ। पर मैं जाके रास्ते में नहीं बोलता हूँ मैं रघुनाथ पाणिग्रह को सुनता हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं राम मंदिर जाता हूँ। ये सब मैं कहने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी आस्था है। तो हर एक कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मानता है कि हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। हम हमारे समाज की पहचानता राम भक्ति से आती है। हम लोग सब राम भक्त हैं, सीता भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं। मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। क्या मुझे जाके ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मैं रोज़ भगवद गीता पढ़ता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या मैं सबको बताऊं कि 18 अध्याय में बोल सकता हूं? कितने लोग प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या? गृह मंत्री बोल सकते हैं क्या? धर्मेंद्र प्रधान बोल सकते हैं? अश्विनी वैष्णव बोल सकते हैं? पर मुझे एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर भारी जनसभा में उड़ीसा में बोल के गए हैं कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर जून 10 को ओथ टेकिंग करेंगे और बीजेडी पर जून 6 या जून 7 को इंडिया प्राइम मिनिस्टर वोट टेकिंग करेंगे। ये तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है और ये तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है। ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर अपने पद को संभाले पहले। सर प्रदेश की जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स उन लोगों ने एक मेजर एलिगेशन ला रहे हैं कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 था उसमें जब जितना सारे केंद्र का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसी को लोग बीजेडी ने अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन उस टाइम जो कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर्स आ रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत प्रेज कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, देखिए मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उड़ीसा का जो बजटरी एलोकेशन था 48% सपोर्ट मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी नरेंद्र मोदी के 10 साल में 41% आया है, घटा है। ज़्यादा सहायता मिला करता था, हालांकि कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ बीजेडी की सरकार थी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं खुद ग्रामीण मंत्री था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कितने सड़क बनाए गए, लाखों किलोमीटर उड़ीसा के गांवों में। जब मैं पर्यावरण मंत्री था जामुगढ़ा में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर सामूहिक पट्टे दिए गए, पहली बार हमने उड़ीसा में किया। हमने नहीं कहा कि ये बीजेडी की सरकार है, ये ऑपोजिशन की सरकार है। हमने कहा ये उड़ीसा की जनता का हक बनता है, फॉरेस्ट राइट्स हक बनता है, पीएमजीएसवाई हक बनता है, महात्मा गांधी नरेगा। मेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थी? अपराजिता सारंगी। किसने बनाया उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय में? उनसे पूछिए किस मंत्री ने उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। मैंने नहीं कहा कि वो उड़ीसा की हैं, ये हैं, वो हैं। उसकी राजनीति से मुझे कुछ लेना नहीं है। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई, वो उनका निर्णय है। पर 4 साल मेरे साथ काम किए, 3 साल जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। और मैंने कहा नहीं, उड़ीसा से मुझे एक ऑफिसर चाहिए। मेरे पीएस कौन हुआ करते थे? विनील कृष्णा। आज विनील कृष्णा कहाँ है? उनमें कोई राजनीति नहीं है। अफसरों का काम करना है, राजनीतिक व्यक्तियों को अपना काम करना, ये अलग है। सर आपको क्या लग रहा है, जैसे आपने जो 25 गारंटी दिया है वो 5 न्याय 25 गारंटी। 25 गारंटी सर कितना जो आपका 2024 इलेक्शन में उड़ीसा में उसका प्रभाव कैसे रहेगा? बिल्कुल, क्या कहा हमने, हर गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया सीधा उनके खाते में जाएगा। बहुत बड़ा गारंटी है। हम कह रहे हैं कि हर युवा जो डिप्लोमा खत्म करता है, फिनिश करता है, डिग्री पाता है या पाती है, उनको पहला अप्रेंटिसशिप मिलेगा 1 साल के लिए 1 लाख रुपया मुआवजा। किसान को देखिए, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया है कर्जा। बीजेडी ने अपना आवाज नहीं उठाया पार्लियामेंट में, हमने आवाज उठाया। हमने कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा आप माफ कर रहे हो, किसान का 1 रुपया माफ क्यों नहीं करते हो? हमने 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री ने 72,000 करोड़ रुपया का कर्जा माफी किया था, हमने कर्जा माफी का गारंटी दिया है, एमएसपी का गारंटी दिया है। तो ये हवा में हमने गारंटी नहीं दिया है। ये खरगे की गारंटी, राहुल की गारंटी हम नहीं कह रहे हैं।
हम कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी है। कर्नाटक में हमने गारंटी दी है, हम लागू कर रहे हैं। तेलंगाना में हमने गारंटी दी है, लागू कर रहे हैं। हिमाचल में गारंटी दी है, लागू कर रहे हैं। हमारे अनुभव पर हम लागू कर रहे हैं। सर मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट सुनील कानगोलू उड़ीसा के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या रिपोर्ट क्या जा रही है? नहीं, देखिए, आप एक दो व्यक्ति को लेकर, एक दो सीट को लेकर आप ऐसे सवाल मत कीजिएगा। मैं मोटे तौर से रणनीति के बारे में कहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा, लोकसभा 2 चरणों के बाद बिल्कुल साफ हो गया था कि बीजेपी को जनादेश नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। 4 चरणों के बाद और भी स्पष्ट हो गया है। अभी 3 चरण बाकी हैं। पंजाब बाकी है, हरियाणा बाकी है, दिल्ली बाकी, उड़ीसा बाकी है। उड़ीसा में 3 चरण और बाकी है, और यहाँ के विधानसभा भी हम लड़ रहे हैं। तो हम विश्वास के साथ लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारा मनोबल गिरा नहीं है। हालांकि 24 साल हम उड़ीसा में कितना सीट मैं देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा नहीं दूंगा, मैं 400 पार का नारा नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में इंडिया गठबंधन को 2004 के माफिक स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। इसका माने क्या है आप जानते हैं? मेजॉरिटी के लिए 272 की ज़रूरत होती है। स्पष्ट और निर्णायक माने क्या? 272 से और बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना। तो आप समझदार व्यक्ति हो। मैं प्रधानमंत्री के माफिक नारेबाजी नहीं लगाऊंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2019 में जैसे रिजल्ट था, 2024 में उड़ीसा कांग्रेस बेहतर रिजल्ट करेगा। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का पुनरुत्थान हो रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखेंगे। आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, मैं उड़ीसा की बात करूंगा। 2024 में आप देखेंगे ये परिवर्तन दिखाई देगा। लोग जान गए हैं कि कांग्रेस को फिर से वापस लाना है, कांग्रेस को फिर से समर्थन देना है, और बीजेपी और बीजेडी में कोई फर्क नहीं है, ये लोग जान गए हैं। और हम इसी के आधार पर हम प्रचार कर रहे हैं, किसान को लेकर, युवा को लेकर, आदिवासी को लेकर और महिलाओं, श्रमिकों को लेकर।